you. Today we continue our chapter People as Resource. This is the economical part of our life. So we have to start today this chapter. Due as to historical and cultural reason, there is a division of labor between man and woman in the family. Women generally look after domestic chores and man works in the field. Shakal's mother Sheila cooks food, clean utensils, washes clothes, clean the house and look after her children. Shakal father Bhutta cultivated the field, sell the produce in the market and earn money for the family. एवरीबडी नो कि फ़र्स्ट एंड ऑल हम हमारी मदर को डोमेस्टिक वर्क मतलब डोमेस्टिक कोर्स पे ही देखते हैं, इवन मतलब घरेलू, ठीक है। तो हमारी मदर घर के काम करती हैं, लाइक हमारे लिए खाना बनाना। वैसे ही यहाँ पर जो हमने शकाल की मदर ली है, शकाल की मदर भी क्या करती है, घर के काम करती हैं, खाना बनाती हैं, बर्तन धोती हैं, कपड़े धोती हैं, घर को साफ़ सफाई और बच्चे संभालती है। बट जो उनके फादर हैं वो क्या करते हैं, वो फील्ड में जाकर खेती करते हैं, वहाँ से जो भी उपज होती है उसको लेकर वो सेल करने मार्केट जाते हैं, और उससे जो फैमिली के लिए पैसा आता है उससे वो परिवार का पालन पोषण करते हैं, ठीक है। Sheila is not paid for the service delivered for upbringing of the family. Bhutta earns money with the span of rearing his family. Women are not paid for their service delivered in the family. The household work done by women is not recognized in the national income. जो घरेलू काम है, जो मदर उनकी काम करती हैं, उसके मदर को कोई पैसा नहीं मिलता है, लेकिन जो आदमी काम करता है उसको पैसा मिलता है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ ये बताई गई है कि वुमेंस को घर के काम करने के लिए मतलब फैमिली के काम करने के लिए पे नहीं किया जाता है, और ये नेशनल इनकम होती है इसमें इंक्लूड भी नहीं की जाती है। बट जो मेल पर्सन्स होते हैं वो अगर घर के बाहर, चाहे वो खेती भी कर रहे हैं, वो घर में ही खेती कर रहे हैं, बट उसका भी उन्हें क्या मिलता है, मतलब अर्निंग मिलती है, उनके कल्टीवेशन के बिहार पर उन्हें पैसा मिलता है। गीता मदर ऑफ विलास अर्न एन इनकम बाय सेलिंग फिश। लेकिन जो गीता की मदर हैं विलास, वो क्या करती हैं, वो फ़िश बेचती हैं, उससे उन्हें इनकम होती है। द वुमेन आर पेड फॉर देयर वर्क व्हेन दे एंटर द लेबर मार्केट। लेकिन अगर वो लेबर मार्केट में काम करेंगी तो ही उनको पैसा मिलेगा। दे आर अर्निंग लाइक दैट देयर मेल कंट्रीब्यूट इज़ डिटरमाइंड ऑन द बेसिक ऑफ एजुकेशन स्किल्स। अब ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि अगर आप लेबर मार्केट में काम कर रहे हैं, देन एज अ मैन एंड वुमेन वी हैव टू टेक रुपी एज अ लेबर वर्क, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा फ़र्क है एक बेसिक ऑफ एजुकेशन एंड स्किल्स का, ठीक है। एजुकेशन हेल्प individual to make better use to the economic opportunities available before his. Education and skills are major determinations of the earning of any individual in the market. A majority of women have a merged education and low skill formation. Women are paid low compared to the men. ऑब्वियस बात है, अगर ये चीज़ देखते हैं ना, तो आज भी आदमी से आप लोगों ने देखा होगा जो हमारे घर बनाते हैं उनमें लेडीज़ को 150 मिलता है और जो जेंट्स होते हैं उन्हें 300 मिलता है। मतलब एक तरीके से लेबर का पार्ट बटा हुआ है मैन एंड वुमेन्स में। लेबर में मजदूरी के कार्यों में से हम अगर लेते हैं ना, तो औरत को कम और आदमी को, चाहे वो वर्किंग प्लेस हो चाहे वो अदर प्लेसेस हो, ठीक है, वहाँ पर मैन एंड वुमेन्स को पेड अलग अलग डिवीज़न में किया जाता है। मोस्ट वुमेन वर्क्स वेयर जॉब सिक्योरिटी इज़ नॉट देयर। वेरियस एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू लीगल प्रोटेक्शन इन द मर्ज एम्प्लॉयमेंट इन द सेक्टर इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय irregular and low income. In this sector there is an absence of basic facilities like maternity leave, child care and other social security system. अब आप लोगों ने देखा होगा बच्चों, कई बार लेडीज़ को जहाँ पे काम करना पड़ता है, चाहे वो अभी हमने मजदूरी की बात करी है, कंस्ट्रक्शंस, बिल्डिंग्स, वहाँ पर उनकी सिक्योरिटी के बिहाव पर कुछ भी नहीं देखा जाता। मतलब वो वहाँ जॉब करेंगी तो उन्हें उनकी सिक्योरिटी के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाएगा, उन्हें नहीं कोई प्रोटेक्शन मिलेगी, कानूनी तौर पे कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। सेकेंडली उन्हें मैटरनिटी लीव होती है, वो प्राइवेट सेक्टर में मिलती ही नहीं है। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में लेडी काम कर रही है, टीचर है, डॉक्टर है, पर वो भी गवर्नमेंट सेक्टर में है, दैन दे विल बी रिकमेंड एज अ मैटरनिटी लीव।
जब वो मदर बनती है उन्हें 6 महीने की मैटरनिटी लीव मिलेगी, लेकिन वो भी सिर्फ गवर्नमेंट के थ्रू, गवर्नमेंट सेक्टर हो। प्राइवेट सेक्टर्स में ऐसा नहीं होता। अगर कोई लेडी कहीं पे वर्क करती है तो उसे मैटरनिटी लीव नहीं दी जाती है, ठीक है। However, women with high educational skill formation are paid at a par with the man among the organization sector. Teaching and medicine attract them the most. Some women have entire administrative and other service skills, including job that they need high level of scientific and technology competences. Scientific and technological competence. Ask your sister ever and your classmate what she would like to take up as a career. अब देखिए यहाँ पे बहुत काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस को लेके बात की गई है कि हम मतलब ये डिस्कस हमारी सिस्टर से, हमारे क्लासमेट्स जो लड़कियां हैं उनसे करें कि इन फ्यूचर अगर वो किसी सर्विस में जाती है तो उस पर डिपेंड करता है कि अगर वो गवर्नमेंट सेक्टर में एज अ डॉक्टर, एज अ मेडिकल, एज अ टीचिंग जाती है, दैन ही विल बी रिकमेंड सम प्रोटेक्शन, सम सिक्योरिटीज, सम लीव्स. But if she will be go the other way like a private sector for like आप लोगों ने देखा होगा किसी ऑफिस में अगर वो पब्लिक रिसोर्स ऑब्टेनिंग का काम करती हैं, केयर कस्टमर सर्विस का काम करती है और कैरियर एजुकेटिव का काम करती है, तो उन्हें प्राइवेट सेक्टर्स में ये सिक्योरिटी और ये जितना भी उनका तरीके से आप मान सकते हैं प्रोटेक्शन वैल्यूज़ है, लीव्स है, वो उन्हें रिकमेंड नहीं होती है. बट इफ़ शी विल बी गोइंग थ्रू द गवर्नमेंट सेक्टर लाइक डॉक्टर, लाइक नर्स, लाइक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सुपरवाइज़र, टीचर है, शी देन दे विल गिव हिम एवरी प्रोटेक्शन, एवरी सिक्योरिटी एंड एवरी लीव्स. बट इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर्स में गर्ल्स को, लेडीज़ को ये नहीं दिया जाता है, ठीक है. अगर प्राइवेट सेक्टर में टीचिंग में भी है तो भी उसे मैटरनिटी लीव 6 मंथ्स की नहीं रिकमेंड होती है, ठीक है. तो इसके लिए आप लोगों को सबसे ज़्यादा थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि जब भी हमें कोई एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब करनी होगी, मतलब अगर हमें ये सारी चीज़ें देखनी है तो हमें इन पे फोकस करना पड़ेगा एज ए वूमेन, एज ए गर्ल, कि हम किस सेक्टर में जाएं, वहाँ पे हमें क्या सिक्योरिटी मिलेगा, क्या प्रोटेक्शन मिलेगा. क्योंकि मेंस के एवरेज में वुमेन्स को लेबर भी कम मिलता है, कम उनको अट्रैक्शन मिलता है, उनको अटेंशन्स भी कम मिलती है, उनके स्किल के बिहार पे उन्हें कम ही आंका जाता है, ठीक है. दिस इज़ द फर्स्ट एंड फॉल वेरी मेजर प्रॉब्लम इन वर्ल्ड, नॉट इन इंडिया, इन अदर कंट्रीज़ दे ऑल्सो सर्वाइव. लाइक अभी आपने देखा होगा तालिबान का, तो तालिबान में भी लेडीज़ को फ्रीडम नहीं है. फ्रीडम इन द सेंस कि वो कहीं ऐसी जगह मतलब विदाउट बुर्खा पहन के नहीं जा सकते हैं. अफ़गानिस्तान में जो प्रॉब्लम्स मतलब स्टार्ट है, उन सब चीज़ों को हम मर्ज करके इस बारे में बात कर सकते हैं कि वुमेंस को इस तरीके की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती है. ओके, द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन, the quality of population depend upon the literary great health of a person indicated by the life expectancy and the skill formation acquired by the people of country. The quality of population ultimately decide growth rate of the country. Literate and healthy population are an assets. This is very true. बच्चों ये ना, एक तो लिटरेचर मतलब हम कितने लिटरेट हैं, कितने पढ़े लिखे हैं और कितना हमारा हेल्दी पॉपुलेशन है, उस पर हमारी क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड करती है. ओके, इज़ इट ओके? इफ़ एनीथिंग एल्स प्लीज़ बच्चों आप वीडियो देखें, उसे रीड करें, चैप्टर को बुक लेके बैठें, देन यू हैव टू ईज़िली रिकमेंड और ईज़िली उस चीज़ को क्या कर पाएंगे, समझ पाएंगे. दैट टाइम स्टे सेफ, प्लीज़ फॉलो द गाइडलाइन बाय द गवर्नमेंट. ओके, बाय एवरीवन.